के 8 मिनट में मैंने ट्रेड लिया था और 11 बज के 17 मिनट में मैंने इसको सेल कर दिया। नमस्कार सभी को, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 9 नंबर सिनेरियो में रिस्की ट्रेड कैसे किया जाए। ठीक है, और साथ में देखने की कोशिश करेंगे कि आज के सिनेरियो के हिसाब से कौन सा ट्रेड बना था और मैंने आज के दिन में सपोर्ट से रिस्की ट्रेड क्यों उठाया था, वो भी बताने की कोशिश करेंगे विद प्रूफ के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अगर किसी को लाइव में मार्केट को सीखना है तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल और साथ में लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी को भी डीपली मार्केट को सीखना है तो भी आप लाइव सेशन और साथ में व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डीएम कर सकते हो आके। ठीक, अब अगर देखा जाए तो मैं 9:15 से देखने की कोशिश करता हूँ। 24 तारीख है आज, 24 सितंबर है, तो आज देखने की कोशिश करते हैं कि 9:15 से मैं डेटा कैसा देखने की कोशिश कर रहा था, देखा कैसा दिख रहा था। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट सिंगल फैक्टर दिखा था, दोनों वॉल्यूम का था। सपोर्ट था 25,100 पे, रेजिस्टेंस था 25,200 पे। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, डब्ल्यूटीटी कर रहा था, वीकनेस ऊपर की तरफ था, सपोर्ट का वीकनेस नीचे की तरफ था। तो ऐसा मार्केट में क्या होगा, मार्केट में अगर देखा जाए तो 8 नंबर सिनेरियो, ऐसा सिनेरियो में हम लोग वेट करते हैं कि बॉटम टॉप बन जाए, क्योंकि इस सिनेरियो में कोई टॉप बॉटम नहीं है। तो पहले तो 9:20 तक वेट कर लेते हैं, 9:20 के आसपास लगे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे 4 लाइन के आसपास। ठीक है, 9:20 पे पहुंचते हम लोग और 9:20 के आसपास हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर देखा जाए तो मार्केट अभी 9:20 पे है। अभी 9:20 के आसपास हम लोग देखने की कोशिश करते हैं मार्केट को, 4 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 4 लाइन क्या होगा हमारे लिए, ठीक है, 4 लाइन अभी अभी के लिए होगा रेजिस्टेंस जहां तक डब्ल्यूटीपी कर रहा है वहां तक, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है शिफ्ट हो जाए। तो ऐसा अगर कंफर्मेशन ना हो तो थोड़ा सा और आगे पहुंच सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ, अभी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। लाइन ड्रॉ क्या कर लेंगे, एक तो रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट -1, एक रेजिस्टेंस +1, है ना, ये 3 होगा। एक तो आर, एस -1, S+1, R+1। ठीक है, ये 4 लाइन ड्रॉ होगा। तो मैंने लाइन ड्रॉ करके रख दिया। ठीक, मैंने 4 लाइन ड्रॉ करके क्या कर दिया, इसमें रख दिया 4 लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, ये UR+1, ये UR है हमारे लिए, ये सपोर्ट है, सपोर्ट -1। ठीक, ये 4 लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेके रख दिया। अब मैं समझने की कोशिश करते कि सिनेरियो का टॉप बॉटम, पहले तो टॉप बॉटम देखने की कोशिश करेंगे। सिनेरियो 9 नंबर सिनेरियो, टॉप होता है, एक्सट्रीम टॉप होता है UR+1 124 और एक्सट्रीम बॉटम होता है -1। ठीक है, हमें रिस्की ट्रेड कब करना है, हमें जब रिस्की ट्रेड तब करना है जब हम लोग रिस्की ट्रेड के आसपास आएगा और उस टाइम सिनेरियो देखना है। अभी अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस की, मार्केट के रेजिस्टेंस के आसपास चल रहे, क्या रिस्की ट्रेड यहाँ से तुरंत पुट का ट्रेड उठा लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। रीजन क्या है, क्योंकि सब रेजिस्टेंस अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस का प्रेशर चले जा रही है, सपोर्ट के नीचे कोई परसेंटेज नहीं दिख रहा है और ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत नीचे आ रहा है। तो हमें ऐसा टाइम में अगर ट्रेड करना है तो यूआर से ट्रेड करना है, और अगर अभी मार्केट सपोर्ट मिल जाता है तो -1 पे ट्रेड करना है। ठीक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस पूरा खत्म कर देते हैं, खत्म करने के आसपास आता है प्रेशर, तब अगर ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है तब हम लोग सपोर्ट से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, ये सिनेरियो समझ गया। UR+1 का अगर वैल्यू देखा जाए 24 का आ रहा था, तो हम लोग 24 के आसपास लाइन ड्रॉ करके रख दिया था, लेकिन मार्केट 14 से 10 पॉइंट पहले से रिवर्सल हो गया था, तो कोई ट्रेड नहीं बना था। उसके बाद मार्केट जब रेजिस्टेंस प्लस फिर से देने आया तब ट्रेडेबल नहीं था मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में रेजिस्टेंस साइड में एसओसी हो चुका था। ठीक है, और सेकंड टाइम 10 पॉइंट पहले रिवर्सल हो चुका था, तो हम लोग उसको ट्रेड नहीं करते। ठीक, तो ये ट्रेड हमारा क्या हो गया था, चुक गया था। रीजन, क्योंकि हमारा एंट्री पे नहीं आया था, एंट्री से पहले रिवर्सल हो गया, तो हम लोग इतना एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद मार्केट क्या किया था, जो मार्केट मैंने ट्रेड किया था 11:05 के आसपास, तो मैं 11:05 के आसपास मार्केट को डेटा लगा दूंगा और उसको समझने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं 10:50 के आसपास से देखने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में सिनेरियो कैसा चल रहा था। तो 10:05 के आसपास मैं लगा देता हूँ, 50 मिनट के आसपास मैं लगा देता हूँ, 10:50 पे, है ना। 10:50 का लाइन मार्केट लगाता है और उसको समझने की कोशिश करता हूँ कैसे। अब अगर देखा जाए 10:50 पे तो मार्केट कैसा दिख रहा है हम लोग को। अब देखो तो मार्केट सेम सिनेरियो, अभी भी रेजिस्टेंस क्या किया है, अभी अगर देखा जाए तो 1 घंटा से ऊपर हो चुका है मार्केट, 2 घंटा होने वाला है, अब रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। और सपोर्ट के नीचे जो परसेंटेज है वो 64 65 के आसपास घूम रहा है। ठीक है, इसका मतलब सपोर्ट के नीचे उतना भी परसेंटेज नहीं है कि जो उतना स्पीड से परसेंटेज बढ़ के आया, क्योंकि वही पे मार्केट परसेंटेज रुका हुआ है। और मार्केट ने क्या किया, अगर देखा जाए तो मार्केट ने हेवी रैली करके आ गया, ऑलरेडी 100 पॉइंट के आसपास रैली करके आ रहा है। तो मार्केट में अगर इतना रैली करके आ रहा है मार्केट में, तो एक डाइवर्जन रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग आता है। ठीक है, तो ये लॉजिक भी समझना होगा मार्केट में। और साथ में क्या होगा, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या कि ऊपर की परसेंटेज कम नहीं हो पा रहा है, मार्केट का ऊपर की परसेंटेज इक्वल ट्रेड हो जा रहा है। यहाँ पे जितना ट्रेड हो रहा है इतना भी वहां पे भी उतना ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के बाद भी एक प्रेशर ऊपर की साइड में ही है जितना, क्योंकि ऊपर की परसेंटेज कम नहीं हो पा रही, 1 1.5 घंटा हो चुका है, परसेंटेज 76 पे रुक चुका है। ऐसे टाइम में अगर देखा जाए तो सपोर्ट फर्स्ट टाइम हिट करने आया था 11:05 पे, और 11:05 पे अगर देखा जाए तो वो मार्केट में क्या हुआ था,
फर्स्ट टाइम हिट करने आ रहा था और सपोर्ट के नीचे पर जो परसेंटेज था वो इंक्रीमेंट नहीं था उतना, 64 से 65 66 गया था। ये मार्केट देखो 66 गया है, तो मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, है ना। 66 ही गया, 67 ही गया। अगर यही परसेंटेज बढ़ के आता, कहाँ से, 50 55 से बढ़ के आता 65, तो हम लोग नहीं सोचते, है ना। अगर यही मार्केट में क्या होता, यही मार्केट में रेजिस्टेंस अभी डब्ल्यूटीपी करता तो बिल्कुल नहीं सोचते, है ना। रेजिस्टेंस बहुत पहले डब्ल्यूटीपी किया है, वो शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट होकर स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, सपोर्ट के नीचे उतना परसेंटेज है नहीं, वहीं पे घुमा हुआ है। इसका मतलब क्या हो सकता है, मार्केट सपोर्ट ही मार्केट का बॉटम हो सकता है आज के दिन का, है ना। और सपोर्ट फर्स्ट टाइम हिट है, यही सोच के सपोर्ट से ट्रेड लिया गया था, और वो ट्रेड बिल्कुल चला, एक डाइवर्जन नहीं 2 डाइवर्जन चला, लेकिन मैं पूरा एक डाइवर्जन तक ही वेट किया गया, यहाँ तक ही वेट किया गया, मैं यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर दिया। रीजन क्या कि सपोर्ट के नीचे 60%, उस टाइम जब मार्केट में मेरे को एक डाइवर्जन के आसपास आ चुका था, तब इसका परसेंटेज बढ़ के 70 हो चुका था, तो मैं पर्सनली उसको फिर वेट नहीं किया, उसको काट के निकल गया, ठीक। अब अगर देखा जाए आज के मार्केट के हिसाब से तो कोई ट्रेड है, अभी कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। और मैं अगर देखा जाए तो मैंने ट्रेड किया था जो, तो उसको मैं बताता हूँ। ये ऑर्डर बुक है मेरा, इस ऑर्डर बुक में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 11